क्या गायन क्या है? ज्ञान से सदगति का क्या गान, या योग से सदगति? योग से सदगति होती है, लेकिन संपूर्ण सदगति होती, सच्ची गति होती है, या कुछ न कुछ अपूर्ण सदगति होती है। जो भी सतयुग में देवताएं जन्म लेंगे, कृष्ण से लेकर के 8वें नारायण तक, उनकी संपूर्ण सदगति कहें है? क्यों नहीं कहें? है? देवताओं की सदगति नहीं कहेंगे, कलाएं कम होती हैं। और कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण होता है, तो उसके राज्य में 16 कला संपूर्ण आत्माएं जन्म नहीं लेंगी। हाँ, अब बताइए ना बात कि वो कलातीत नहीं बनते हैं। कलातीत जो है वो एक ही सूर्य है। वो सूर्य कभी कलाओं में बंधता नहीं, कोई बंधन में नहीं आता। उसका नारा है स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। कोई के बंधन में न रहो, न कोई को बंधन में बांधो। वो त्रिमूर्ति में कौन है? कोई है या नहीं है, या तीनों हैं? बंधन में रहने वाले या बंधन काटने वाले? कौन है? कौन त्रिमूर्ति में कौन है? हाँ, उसको कहते हैं देवदेव महादेव। ब्रह्मा को महादेव नहीं कहेंगे, विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? शंकर को महादेव। क्यों? तो वास्तव में वही एक आत्मा इस सृष्टि की बीज रूप ऐसी है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आप समान बीज रूप आत्माओं को पैदा करती है। क्या सबसे पावरफुल वृक्ष में क्या होता है? बीज होता है ना, कि जड़ें होती हैं, जड़ें भी सड़ जाती हैं, जड़ों से तना निकलता है, वो भी सड़ जाता है, टहनियां निकलती हैं, वो भी सड़ जाती है, फूल निकलते हैं, कलियां निकलती हैं, वो तो और जल्दी सड़ती है। तो कपड़ा भी नहीं सड़ता है? क्या कपड़ा नहीं सड़ता? देवताओं के कपड़े सड़ते नहीं है? कपड़ा भी नहीं दिखाते। हाँ, कपड़ा जो है उस महादेव को नंगा दिखाते हैं या कपड़ा दिखाते हैं? कपड़ा माने शरीर रूपी वस्त्र जैसे है ही नहीं। वो ऐसी स्मृति में मग्न हो जाता है, निराकार की स्मृति में, कि जैसे उसको अपने कर्म, देह की कर्मेंद्रियां है ही नहीं। तो जब कर्मेंद्रियां है ही नहीं तो कर्मेंद्रियों के सुख भोगेगा है? इसलिए यादगार दिखाई गई है। क्या? नीचे माता पड़ी हुई है। माता माने देह अभिमान, क्या प्रकृति प्रकृष्ट करती, और वो शिवलिंग पिता के रूप में बैठा हुआ, 24 घंटे बैठा हुआ है कि कभी बैठा कभी नहीं है? 24 घंटे बैठा हुआ, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता। इतना है कि वो अविनाशी होना चाहिए जिसकी स्टैंप बनाए। तो वो अविनाशी है इस सृष्टि पर या नहीं? कौन कहते हैं? शिवलिंग। इस सृष्टि पर शिव अविनाशी है? हाँ, शिव अविनाशी नहीं है, लेकिन शिव समान जो बनता है, शिव के समान जिसकी रूहानियत बन जाती है, निराकारी स्टेज बन जाती है। जैसे धर्मपिताएं भी नंबरवार निराकारी स्टेज वाले होते हैं ना, उनके चेहरे को देखो ध्यान से, तो ऐसे ही शंकर को तो क्या कहते हैं शास्त्रों में, घड़ी घड़ी निराकारी स्टेज में चला जाएगा। ऐसी संपन्न स्टेज, तो अविनाशी का स्टाम्प होना चाहिए। वो उसका कल्पांत में भी विनाश नहीं होता। इस सृष्टि का महाविनाश भी हो जाता है तो भी उसका विनाश नहीं होता। इसलिए उसको कहते हैं महाकाल, जिसको काल खा नहीं सकता, कालों का काल। क्योंकि भारत तो क्या
अविनाशी है, अविनाशी खंड। खंड तो जमीन हो गई। बोला भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। जो क्या भारत खंड में अविनाशी राजगद्दी है किसी की? आज है? कोई की नहीं। प्रजातंत्र राज्य आर तो और भी किसी का अविनाशी राज्य नहीं है। तो फिर क्यों कह दिया भारत को अविनाशी राज्य राजगद्दी देते हैं? कोई भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर जन्म में अविनाशी राजगद्दी। कब तक? जब तक मैं आऊं तब तक। मेरे आने से पहले तक अविनाशी राजगद्दी। क्यों है? वो आता है तो जिसमें आता है वो गरीब नहीं होता? होता कि नहीं? क्या धंधा करता है? अरे धंधा क्या करता है? मकान बनाते समय ईंट गारा उठाता है क्या? मजदूरी का काम करता है? ब्राह्मण होता है। चलो ब्राह्मण भी होता है। ब्राह्मण तो बता दिया तुलसीदास ने, भय वर्ण शंकर सब है। क्या पढ़ाता है? हीरो का व्यापारी बन के है? शिव जब प्रवेश करता है, ओम मंडली में प्रवेश किया ना, तब तो दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, दुनिया में किसी विद्वान पंडिताचार्य ने नहीं दिया। तो वो पढ़ाता है। अरे दुनिया में कौन सा ऊंचा धंधा माना जाता है? मूली गाजर बेचने वाला कुजड़ा है? हाँ, खेती ऊंचा धंधा माना जाता है। वाह भैया, गीता में तो लिखा है जो खेती करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उनको वैश्य कहा जाता है, क्योंकि जानवर विशेष काम करते हैं। जानवरों के संग रहेगा तो क्या करेगा? है? अरे ये मशीनें तो अभी चली हैं, पहले जानवरों से खेती होती थी। खेती करने वाले बैलों के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? है? क्या ज्ञान का धंधा करता था? अच्छा, वो हीरो की दुकान का व्यापारी था, भले गरीब था हीरो के जवाहरियों के बीच में, लेकिन वो ज्ञान का धंधा करता था। हाँ, दुनिया भी ज्ञान है, उसका धंधा करता होगा। दुनिया में जिसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, शास्त्र जो ज्यादा जानता है, उसको समझते हैं बड़ा विद्वान पंडिताचार्य। तो ऊंचा धंधा कौन सा? ज्ञान का धंधा नहीं करता था। दुनिया की नजरों में कौन सा धंधा करता था जो बहुत ऊंचा धंधा माना जाता है? गाजर मूली बेचता था। हाँ, हीरों का व्यापारी जो है बहुत ऊंचा माना जाता है। ब्रह्मा बाबा भी हीरों के व्यापारी थे। क्या राम और कृष्ण दोनों ऊंची आत्माएं मानी जाती है ना, तो अंतिम जन्म में भी ऊंचाई धंधा करेंगे या नीचा धंधा करेंगे? ऊंचाई धंधा। ओम शांति।